तो हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस पे बात कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। dV इक्वल टू 0, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका प्रोसेस इक्वेशन का अगर बात किया जाए तो प्रोसेस इक्वेशन है V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसका प्रोसेस इक्वेशन हो गया। वर्क का अगर बात किया जाए, वर्क होता है इंटीग्रल पी डी वी। अब dV ही 0 है, वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा है। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0 हो गया, इसमें कोई भी वर्क नहीं होगा। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस है? तो कुछ ऐसा लिखा रहेगा, फिक्स्ड कंटेनर है ना, फिक्स्ड वॉल्स है, या फिर फिक्स्ड रिजिड कंटेनर, या फिक्स्ड पिस्टन। पिस्टन जो है ना वो फिक्स किया हुआ है। पिस्टन अगर फिक्स्ड है, बाकी कंटेनर तो रिजिड है ही, कंटेनर का वॉल्स। पिस्टन अगर फिक्स्ड है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। हम लोग पिस्टन को जाम करके रखे हैं, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। मतलब सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। यहां पर भी अगर कोई बोले कि डेल्टा V 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोसेस आइसोकोरिक होगा। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर डेल्टा V 0 है तो प्रोसेस में भी आइसोकोरिक हो सकता है, पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम चेंज हुआ हो, इंक्रीज करके डिक्रीज कर गया, या डिक्रीज करके इंक्रीज कर गया, सो दैट इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आर सेम। तो वो आइसोकोरिक जरूरी नहीं है कि हो। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस dt इक्वल टू 0, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं। आइसोथर्मल का प्रोसेस इक्वेशन ये लिख सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट या फिर पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, एक ही बात है, कुछ भी लिख लें। वर्क पर अगर बात किया जाए, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पी डी वी। P को हम लोग लिख सकते हैं nRT बाई वी, तो W इज इक्वल्स टू nRT बाई वी इंटू डी वी, फ्रॉम V1 टू V2। N, R और T ये तीनों कांस्टेंट है, तो वर्क हो जाएगा nRT तो बाहर आ गया, इंटीग्रल dV अपॉन V फ्रॉम V1 टू V2, इंटीग्रेशन इसका ln V, तो W इज इक्वल्स टू nRT ln V फ्रॉम V1 टू V2। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया nRT ln V2 बाई V1, एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो P अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो इसको हम लोग nRT ln P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया nRT ln V2 बाई V1, वर्क का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसके बाद आता है पहचान। पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि आइसोथर्मल, तो आइडेंटिफिकेशन देखते हैं।
आइडेंटिफिकेशन में ये है कि या तो डायरेक्टली बोल दे कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, नहीं तो वॉल्स या पिस्टन किसी के बारे में बोल देगा इज कंडक्टिंग और डायाथर्मिक। वॉल्स या पिस्टन जो है उसमें से कोई भी या दोनों डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग, एक ही बात है। अगर ऐसा बोल दिया गया तो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल हो जाएगा। ऐसा क्यों, कैसे प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाएगा? कंडक्टिंग बोलने का मतलब ये है ना, देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सराउंडिंग इनफाइनाइट है ना, उसके टेम्परेचर को चेंज करना हम लोग के बस का बात नहीं है। सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट माना जाता है। अब क्या है कि अगर ये वॉल्स कंडक्टिंग है या पिस्टन कंडक्टिंग है तो जैसे ही अंदर टेम्परेचर चेंज होगा, अगर अंदर बढ़ गया तो बाहर से अंदर की तरफ, अंदर अगर बढ़ गया तो अंदर से बाहर की तरफ हीट चला जाएगा, या अंदर कम हो गया तो बाहर से अंदर की तरफ हीट आ जाएगा, सो दैट इसका टेम्परेचर हमेशा सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर बना रहे। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस हल्का सा जनरेट होना चाहेगा, हीट का फ्लो हो जाएगा, या तो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, और हमेशा अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के बराबर बना रहेगा अगर वॉल्स या पिस्टन कंडक्टिंग है तो। नहीं है तो फिर वो हीट का फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे वॉल्स, पिस्टन या कंटेनर कुछ भी कंडक्टिंग बोल रहा है या डायाथर्मिक बोल रहा है, तो वो ये बोल रहा है कि अंदर का जो गैस है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। हम लोग प्रेशर कांस्टेंट कर लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट करने वाले? एडियाबैटिक प्रोसेस में dq जीरो होता है। dq जीरो होने का मतलब है हीट का एक्सचेंज जीरो, नो हीट एक्सचेंज। q जो है वो यहां पर हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो dq जीरो है, मतलब सराउंडिंग से गैस को या गैस से सराउंडिंग को हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो प्रोसेस इक्वेशन है वो होता है PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन है। अब ये प्रोसेस इक्वेशन कहां से आया, इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि ये PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट कहां से आ गया। ये जो गामा है, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है। गामा का वैल्यू 1 प्लस 2/f के बराबर होता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए f का वैल्यू 3 है, तो गामा का वैल्यू 5/3, और डाया एटॉमिक के लिए f का वैल्यू 5 है, तो 1 प्लस 2/5, तो ये 7/5। जब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लिख रहे थे या गैसेस लिख रहे थे तो उस समय भी गामा का वैल्यू हम बताए थे, मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायाटॉमिक के लिए 7/5। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है ना। अब ये सब कहाँ से आया ये आगे हम लोग को इसी चैप्टर में दिखेगा। फिलहाल एडियाबैटिक प्रोसेस का ये प्रोसेस इक्वेशन होता है PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। वर्क देखते हैं। W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV, ठीक है। PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम C बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो प्रेशर की जगह हम C/V टू दी पावर गामा रख सकते हैं, रख देते हैं C/V टू दी पावर गामा इंटू dV। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो C तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1।
और फ्रॉम जो भी है इनिशियल टू फाइनल वैल्यू रख देंगे, इनिशियल टू फाइनल। c जो है वो pv टू द पावर गामा के बराबर है, तो c की जगह रख दिए pv टू द पावर गामा, इधर है v टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ये हो गया pv अपॉन 1 माइनस गामा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम है मान लो P2 एंड V2, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है P1 V1, तो वर्क हो गया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। P2 V2 माइनस P1 V1 को हम लोग NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं, NR T2 माइनस T1। तो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा और NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। पता कैसे चलेगा कि जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है? तो पता ऐसे चलेगा कि या तो बोल दे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, नहीं तो वॉल्स एंड पिस्टन मतलब पूरा का पूरा जो कंटेनर है वो कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। या ऐसा भी बोल सकता है कि वॉल्स एंड पिस्टन्स आर एडियाबैटिक, है ना, एडियाबैटिक कंटेनर है, मतलब वही है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग के लिए ये वाला वर्ड भी यूज कर सकता है। तो वॉल्स एंड पिस्टन आर नॉन कंडक्टिंग, इसका मतलब अब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। या फिर सडन प्रोसेस मतलब फास्ट प्रोसेस। अगर प्रोसेस फास्ट हो रहा है तो फिर कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सडन प्रोसेस है तो अचानक से कंप्रेस या एक्सपैंड कर दिया तब भी प्रोसेस एडियाबैटिक है। अच्छा, इसमें फिर कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो वॉल्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर सडन प्रोसेस हुआ ना तो क्या होगा कि वॉल्स कंडक्टिंग है फिर भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हीट का एक्सचेंज होने के लिए एक फाइनाइट समय चाहिए होता है और हम लोग समय दे ही नहीं रहे। हम अचानक से कंप्रेस कर दिए, प्रोसेस अचानक से कंप्लीट हो गया, अचानक से खींच दिए या अचानक से कंप्रेस कर दिए, तो प्रोसेस सडनली हो चुका है। फास्ट प्रोसेस है तो फिर कंटेनर चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रोसेस जो है अगर फास्ट हो गया तो फिर वो पक्का है कि एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। वॉल्स कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या फिर एक बात और बोल सकता है कि आइसोलेटेड कंडक्टर कंटेनर। सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, इसका मतलब भी वही है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेसिकली एक कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस फॉल करता है ना। ये कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरा एक ब्रॉड कैटेगरी है। जैसे अभी चार जो प्रोसेस हम लोग देखे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, दीज आर ऑल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। तो और भी बहुत सारा प्रोसेस है जो पॉलीट्रॉपिक है। तो पॉलीट्रॉपिक एक कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस आ सकता है। कौन सा? इसका एक प्रोसेस इक्वेशन होता है। प्रोसेस इक्वेशन है PV टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। जो भी प्रोसेस इस प्रोसेस इक्वेशन को फॉलो करेगा, PV टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, जिसका भी प्रोसेस इक्वेशन इस प्रकार से लिखा जा सकता है, हर वो प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। फिर से सुनना, जिस भी प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है, PV टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, हर वो प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो ऐसा इनफाइनाइट टाइप का प्रोसेस है जिसका प्रोसेस इक्वेशन इस तरह से लिखा जा सकता है, जिसमें से चार को हम लोग नाम दे रखे हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। जैसे देखना, इफ x इक्वल टू 0, अगर हम इसमें x को 0 कर दें तो ये हो जाएगा v टू द पावर 0 1, तो प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसा हो गया? ये हो गया आइसोबारिक। दूसरा देखना, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? तो ये देखने के लिए हम दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ पावर 1/x ले रहे हैं। PV टू द पावर x का पावर 1/x इक्वल टू कांस्टेंट का पावर 1/x। कांस्टेंट का पावर 1/x इज अगेन अ कांस्टेंट। और इधर ये हो जाएगा P, इसको इधर लिख रहे हैं, तो ये अपने पास बचा P का पावर 1/x इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1/x 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया आइसोकोरिक। उसके बाद इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कर दें तो x को 1 करते ही हो गया PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये आइसोथर्मल का प्रोसेस इक्वेशन बन गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस बन गया। एंड इफ x इक्वल टू गामा, तो ये बन जाएगा PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अपना एडियाबैटिक प्रोसेस तैयार हो जाएगा। तो ये चारों टाइप का प्रोसेस बेसिकली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क का एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। जैसे PV टू दी पावर गामा के लिए अभी वर्क लिखे थे, बस वही गामा की जगह x है, तो वर्क का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा आ जाएगा, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस एक्स और NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स। ये वर्क का फॉर्मूला है फॉर x नॉट इक्वल टू 1। x 1 नहीं होगा तो x 1 के अलावा कुछ भी हो, किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क हम इससे लिख सकते हैं। अगर x 1 होगा तो फिर ये आइसोथर्मल प्रोसेस बन जा रहा है, इसका वर्क का फॉर्मूला nRT ln V2/V1 है। ठीक है, तो ये किसी भी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला हो गया, एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 में थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक कैटेगरी है जिसके अंडर बहुत सारा प्रोसेस फॉल करता है। एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि इसका मतलब दुनिया का हर प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। नहीं, दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस हैं और दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है all the
processes are not polytropic. सारा प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक नहीं होता है. Some examples of non-polytropic process. P is equals to mv plus c. ये एक नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है. इसको तुम इस फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते. हाँ, अगर C जीरो होता ना, C जीरो होता तो ये P v का पावर -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. C जीरो होता तो ये v इधर आ जाता, PV का पावर -1 हो जाता. अभी ये लिखा है ना, तुम कुछ भी कर लो, जो करना है कर लेना, इसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते. और है P इक्वल्स टू P नॉट e टू दी पावर -α v. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया. इसको भी तुम इस तरीके से नहीं लिख सकते. तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोग के पास एग्जिस्ट कर सकता है नॉन पॉलीट्रॉपिक का. जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है पॉलीट्रॉपिक का. जैसे अब इसमें x का कुछ भी वैल्यू, x का कोई वैल्यू 2 रख दिया तो PV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है. बस उसका अलग से कोई नाम नहीं है. ये 4 पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसका हम लोग अलग से नाम दे रखे हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसका कि कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता है. क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. ये एक पिस्टन है, बाहर का टेम्परेचर P नॉट है. अंदर में ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है. नंबर ऑफ मोल्स है n. अब एक एक करके सवाल पूछा जा रहा है. पहला, अब इस सिस्टम के बारे में यहां इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है. पिस्टन इज मूवेबल, गैस इज स्लोली हीटेड, इसका टेम्परेचर T नॉट है. स्लोली हीटेड टू नंबर ऑफ मोल्स n, प्रेशर P नॉट, वॉल्यूम V नॉट, टेम्परेचर T नॉट. बाहर अंदर का प्रेशर अभी सेम है. गैस इज स्लोली हीटेड टू डबल द टेम्परेचर. Find work done by the gas. Gas is slowly heated to double the temperature. अब देखो, पिस्टन यहां पर मूवेबल है. पिस्टन अगर मूवेबल है और कोई एक्सटर्नल व्यक्ति पिस्टन को हाथ नहीं लगा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रोसेस कैसा है? यह प्रोसेस आइसोबारिक है. हम लोग को ये समझ में आ गया कि पिस्टन को तो कोई हाथ लगाया नहीं. बाहर का प्रेशर P नॉट है, अंदर का प्रेशर P नॉट है, तो ये हमेशा बाहर के प्रेशर के बराबर है. पिस्टन मासलेस रहा होगा तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो यहाँ का प्रेशर P नॉट प्लस mg/a के बराबर हो जाता. तो खैर,
ये सिचुएशन है और पिस्टन को कोई हाथ नहीं लगाया है, टेम्परेचर स्लोली हीट देके टेम्परेचर को डबल किए हैं, तो पिस्टन अपने आप इक्विलिब्रियम में है, हमेशा बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर के बराबर रहेगा। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। जैसे जैसे हम हीट करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और हमेशा बाहर और अंदर का प्रेशर सेम रहेगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वर्क इज P इंटू डेल्टा वी या फिर NR इंटू डेल्टा टी। तो NR टू टी नॉट माइनस टी नॉट, NR टी नॉट हो गया। अब एकदम नया सिचुएशन का बात कर रहा है, डायग्राम यही है। इस बार बोल रहा है कि पिस्टन इज फिक्स्ड एंड इसी सिचुएशन से यहां पे पिस्टन को फिक्स किया हुआ है एंड गैस इज स्लोली heated to double the temperature. Find work done by the gas. पिस्टन को फिक्स कर दिया है, मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। और आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क 0। तीसरी बार बोल रहा है पिस्टन इज कंडक्टिंग पिस्टन कंडक्टिंग है, gas is compressed to half of its initial volume by some external, then find work done by the gas. Find work done by the gas.